हाँ, आज माननीय मनमोहन चंदेल जी की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई 7/11 पे हुई। जैसा कि पूर्व में आपको बताया 7/10 पे लास्ट डेट पर सुनवाई हुई थी। आज 7/10 का ऑर्डर आ गया है। 7/10 में अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई की ओर से जो सूट में आपत्ति उन्होंने उठाई थी कि सूट को रिटर्न कर दिया जाए, ऐसी आपत्तियों को माननीय अदालत ने खारिज कर दिया। 7/11 पर आज लंबी सुनवाई हुई। अब 7/11 पर अभी सुनवाई पूरी नहीं हुई है। अब बाकी सुनवाई अगली तारीख पे होगी। अगली तारीख 1/11/2025 है। जैसे 7/10 अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई की खारिज हुई, वैसे ही दरगाह कमेटी की भी जो आपत्ति है वो भी खारिज होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। और खारिज होने के बाद जल्दी सर्वे भी होगा और सर्वे होकर सारी स्थिति साफ हो जाएगी। वहाँ पूर्व में भगवान संकट मोचन महादेव मंदिर था, ऐसे साक्ष्य हमें वहाँ मिलेंगे। लो वापस देंगे। हाँ जी भाई साहब, आज नया जो एक दावा प्रस्तुत किया गया था श्री विष्णु गुप्ता जी द्वारा, कोई नाम के व्यक्ति हैं उनके द्वारा, जिसमें दरगाह के ऊपर झूठे और मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित एक दावा पेश किया गया था, उसको लेके आज सुनवाई तो निहित था मामला माननीय न्यायालय के समक्ष। लास्ट डेट पे जो, जैसा कि आपको मालूम है, ऑर्डर 7 रूल 10 पे आर्गूमेंट हुए थे और आर्गूमेंट कंक्लूड होने के बाद में ऑर्डर पे निहित रखी गई थी आज। तो आज ऑर्डर 7 रूल 10 की जो एप्लीकेशन थी प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत की गई, उसको खारिज कर दिया माननीय न्यायालय ने। लेकिन एक एप्लीकेशन और थी ऑर्डर 7 रूल 11 की, जो दरगाह कमेटी द्वारा प्रस्तुत की गई थी, उस पर आर्गूमेंट आज स्टार्ट हुए और काफ़ी देर तक आर्गूमेंट चले। दरगाह कमेटी के जो वकील हैं सीनियर एडवोकेट जनाब माथुर साहब द्वारा बहुत अच्छी तरीके से आर्गूमेंट की गई, बहुत मजबूत तरीके से पक्ष रखा गया दरगाह का। लेकिन आर्गूमेंट पूरे नहीं हो पाए क्योंकि समय की थोड़ी कमी रही। तो पार्टली आर्गूमेंट हो चुके हैं और नेक्स्ट डेट पे दोबारा इस पर आर्गूमेंट अभी रखेंगे। दरगाह कमेटी के अधिवक्ता जो हैं माथुर साहब के ही आर्गूमेंट अभी बाकी हैं। वो 1 तारीख माननीय न्यायालय ने नेक्स्ट मंथ की जो है 1/11 दोबारा सुनवाई हेतु निहित रखी है, जिसपे इंशाअल्लाह ताला जो दरगाह कमेटी के एडवोकेट है माथुर साहब, सीनियर एडवोकेट साहब, वो दोबारा आर्गूमेंट करेंगे। तो वो 7/10 का जो प्रार्थना पत्र होता है वो लगाया जाता है क्षेत्राधिकारी को चुनौती देते हुए, लेकिन उन्होंने उठाया था कि नोटिस नहीं दिए मिले 87-88 में और इनको प्रिंट जो दावा है वो लौटाया जाए। माननीय न्यायालय ने आदेश सुना दिया कि इसमें दावा लौटाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है और उसको खारिज कर दिया गया, जो एएसआई और अल्पसंख्यक मंत्रालय ने पेश किया था। अब उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति इस 7/11 में भी पहले दूसरे चरण में की गई है। तो उस पर तो उनके अधिवक्ता ने, जो दरगाह कमेटी की तरफ से प्रस्तुत हुए, उन्होंने कह दिया हमें इस पर बहस नहीं करनी है क्योंकि उस पर तो पहले ही माननीय न्यायालय का आदेश आ चुका है, तो पुनरावृत्ति का कोई कारण नहीं है। और एक ही साथ उसी बात को 7/10 में 11 में उठाकर न्यायालय का समय नष्ट करना है। बाकी उन्होंने एक जो बहुत बात कही और जो हमारे को अभी चुभने वाली है, वो ये कहा कि सद्भावना बिगाड़ने की कोई प्रयास किया जा रहा है। मेरे विचार से विष्णु गुप्ता जी ने, मेरे क्लाइंट ने सद्भावना बढ़ाने का कार्य किया है और महात्मा गांधी की भावना से सूट दाखिल किया है। महात्मा गांधी जी का एक लेख बड़ा प्रसिद्ध हुआ जो उन्होंने कहा था कि इस तरीके से जब एक संप्रदाय ने दूसरे संप्रदाय की भूमि पर कब्जा कर लिया, वे गुलामी के चिन्ह हैं, हमें आपस में सौहार्द बढ़ाने के लिए उसको स्वेच्छा से लौटा देना चाहिए। तो अगर हम दावा करते हैं कि उस पर्टिकुलर जो विवादित दरगाह क्षेत्र है उसके नीचे शिवलिंग है, तो उस मामले में उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दिखा दीजिए है कि नहीं है, क्यों हमें न्यायालय के पास आना पड़ रहा है। सद्भावना इससे समाज में बढ़ेगी, हम सद्भावना बिगाड़ने नहीं आए हैं। न्यायालय की शरण में आदमी जाता ही सद्भावना पूर्वक किसी मुद्दे को सॉल्व करने के लिए, ना कि सड़क पर दंगा प्रदर्शन करके। हमारा ऐसा कोई भी ध्येय नहीं है। और रही 7/11 की बातें, 7/11 में उन्होंने अलग अलग ढेर सारे बिंदु उठाए हैं, जबकि एक ही बिंदु की कि इसकी हमें एरिया नहीं पता, इसकी बाउंड्री नहीं पता, बार बार पुनरावृत्ति की है। इसका जो उत्तर हम अभी नहीं दे सकते, वो हम न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे क्योंकि अभी हमारे का अवसर नहीं आया है, अभी उनकी सुनवाई पूरी नहीं हुई। आपका नाम? मैं संदीप कुमार, राजस्थान हाईकोर्ट से।